भदोही जिले की खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए सत्यम न्यूज वेब टीवी पर। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। भदोही जिले के हर इलाके की छोटी बड़ी फटाफट खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आज सोमवार की खबरों में क्या कुछ है, देखिए भदोही जिले की इस बड़ी व अहम खबर के साथ। भदोही जिले में फरियादियों का पानी की टंकी व मोबाइल टावर पर चढ़ने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला गोपीगंज के नथईपुर का है, जहां इलेक्ट्रिक ऑटो की खराबी से परेशान 30 वर्षीय धीरज पांडे पानी की टंकी पर चढ़ गया। आरोप है कि इलेक्ट्रिक ऑटो खरीदने के कुछ समय बाद ही उसकी बैटरी बार बार खराब होने लगी। कई बार एजेंसी के चक्कर लगाने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ। धीरज के भाई पंकज पांडे ने बताया कि उनका भाई वाराणसी में ऑटो चलाकर परिवार का भरण पोषण करता है, लेकिन वाहन खराब होने से रोजी रोटी पर संकट आ गया है। परिवार का आरोप है कि करीब 5 माह से ऑटो एजेंसी में खड़ी है, जबकि हर महीने 11,800 की किस्त चुकानी पड़ रही है। सूचना पर पहुंची पुलिस और स्थानीय लोगों ने काफी समझाने के बाद युवक को सुरक्षित नीचे उतार लिया था। परिजनों ने कंपनी से जल्द समाधान और न्याय की मांग की है। फिलहाल भदोही जिले में मोबाइल टावर व पानी टंकी पर चढ़कर इंसाफ मांगने का फरियादियों में एक चलन बन गया है। ज्ञानपुर के काशी नरेश विश्वविद्यालय गेट के बाहर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान भाजपा नेता विनय कुमार पांडे उर्फ गोरेलाल के स्कॉर्पियो पर हुए कथित हमले के मामले में ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुकदमा दर्ज होते ही जिले में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। सुरियावा के नागबलपुर निवासी गोरेलाल पांडे ने आरोप लगाया है कि वह चालक धीरज यादव और साथी सुरेंद्र पांडे के साथ स्कॉर्पियो से भाजपा कार्यालय जा रहे थे। केनपेजी कॉलेज और पाल तिराहे के बीच सरकार विरोधी नारे लगा रहे लोगों ने उनकी गाड़ी रोक ली। आरोप है कि विमल मिश्रा उर्फ भदोही वाले मिश्रा जी, शुभम यादव, विकास यादव, चांद बाबू, सीएल यादव, रिजवान अली, रोहन यादव, धीरज दुबे और लकी सोनकर समेत अन्य लोगों ने गाली गलौज करते हुए स्कॉर्पियो पर हमला कर शीशा तोड़ दिया। आपको बता दें कि इन छात्रों पर 2 अलग अलग FIR दर्ज हुई है। एक भाजपा नेता तो दूसरी ज्ञानपुर कोतवाली के उप निरीक्षक प्रमोद सिंह यादव ने दर्ज कराया है, जिसमें 9 नामजद व 40 से 50 अज्ञात शामिल हैं। मैहर दर्शन के लिए निकला एक परिवार मिर्जापुर में सड़क हादसे का शिकार हो गया। हादसे में औराई के कुरौना गांव निवासी 30 वर्षीय लक्ष्मण बिंद की मौत हो गई है। पोस्टमार्टम के बाद जैसे ही शव गांव पहुंचा, पूरे गांव में मातम छा गया था और परिजनों की चीख पुकार से माहौल गमगीन हो उठा था। कुरौना निवासी शिवनाथ बिंद का पुत्र लक्ष्मण बिंद अपने जीजा ऊंच के कुरमैचा निवासी सुभाष बिंद व उनके परिवार के साथ आटका कार से मैहर दर्शन करने के लिए निकला था। ज्ञानपुर के ड्रामलगंज में सड़क किनारे खड़े ट्रक से कार की भिड़ंत हो गई। हादसे में चालक समेत अन्य लोग जहां बाल बाल बच गए, वहीं लक्ष्मण बिंद गंभीर रूप से घायल हो गए थे। परिजन उन्हें इलाज के लिए मिर्जापुर औराई होते हुए वाराणसी ले जा रहे थे, लेकिन महाराजगंज पहुंचने से पहले ही उन्होंने दम तोड़ दिया। परिजन शव लेकर सीधे घर पहुंचे, जहां औराई पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा था। मृतक अपने पीछे माता पिता, पत्नी ममता देवी और 2 मासूम बच्चों को छोड़ गए हैं। भोगांव घाट पर अंतिम संस्कार किया गया है। भदोही नगर पालिका के वार्ड नंबर 8 के रामरायपुर दलित बस्ती में रविवार को बदहाल मूलभूत सुविधाओं के खिलाफ लोगों का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा था। बस्ती के विजय कुमार, आरती, शांति देवी, नगीना देवी समेत बड़ी संख्या में लोगों ने नगर पालिका अध्यक्ष और उनके पति के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए हाय हाय के नारे भी लगाए हैं। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया है कि चुनाव के समय विकास के बड़े बड़े वादे किए गए, लेकिन जीत के बाद किसी ने मोहल्ले की सुध नहीं ली। लोगों का कहना है कि सड़कें जर्जर हो चुकी हैं, जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है, नालियां न होने से घरों के सामने गंदा पानी भरा रहता है, सफाई व्यवस्था पूरी तरह चौपट हो गई है। कहा कि सीमा विस्तार में शामिल होने के बावजूद यह दलित बस्ती उपेक्षा का शिकार बनी हुई है। इससे लोगों में भारी नाराजगी है। फिलहाल बदहाल हुई व्यवस्थाओं के खिलाफ बस्ती में जमकर अध्यक्ष के खिलाफ हाय हाय के नारे लगाए गए हैं। नरगिस चेयरमैन
भदोई चेयरमैन, भदोई चेयरमैन, नरगिस चेयरमैन, भदोई चेयरमैन। रामरायपुर के दलित बस्ती में प्रदर्शन कर रहे मोहल्ले वासियों ने आरोप लगाया है कि कई बार नगर पालिका अध्यक्ष से मिलने और अपनी समस्या बताने का प्रयास किया गया, लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लगी। उनका कहना है कि सफाई कर्मी नियमित नहीं आते हैं, जिससे कूड़े के ढेर और गंदगी से बदबू फैल रही है। ग्राम प्रधान के कार्यकाल में बना खड़ंजा भी पूरी तरह टूट चुका है और शाम ढलते ही स्ट्रीट लाइट न जलने से पूरा इलाका अंधेरे में समा जाता है। महिलाओं ने कहा कि बच्चों और बुजुर्गों का घर से निकलना भी मुश्किल हो गया है। कीचड़ व बदहाल हो चुकी सड़क पर फिसलकर बच्चे चोटिल हो रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द सड़क, नाली सफाई और प्रकाश व्यवस्था दुरुस्त नहीं की गई तो सभी लोग नगर पालिका कार्यालय का घेराव कर बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होंगे। फिलहाल बस्ती के लोगों ने प्रदर्शन करते हुए नगर पालिका को अल्टीमेटम दे दिया है। यह गांव न नाला बनता न तो सड़क बनता है। इतना कचरा में लड़कन न पढ़ा जाता है, न लिखा जाता है, जाता तो गिर पाता हाथ को टूट जाता है। कोई चीज सुनाई नहीं है गांव में, कभी दिखावे नहीं करते। जब वोट ले हाथ गिरी बहन जी हो, माता जी हो, सब कुछ तो है, सब कुछ हम लोग करा देंगे। और जब जीत जाए तो कोई सुनाई नहीं देते। बारिश के मौसम में सर्पदंश की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। ऐसी ही एक घटना सुरियामा के पट्टी बेजाओ दलारामपुर गांव में हुई है, जहां 14 वर्षीय आकर्ष कुमार की सांप के काटने से मौत हो गई है। घटना के बाद पूरे परिवार में कोहराम मच गया है। पट्टी बेजाओ दलारामपुर निवासी शिव प्रसाद गौतम का पुत्र आकर्ष कुमार शनिवार की रात अपने बड़े भाई आदर्श कुमार के साथ घर के अंदर चारपाई पर सो रहा था। रात करीब 1 बजे अचानक सांप ने उसके बाएं हाथ में डस लिया। दर्द से किशोर चीखने लगा तो परिजन उसे पहले झाड़ फूंक कराने ले गए। हालत बिगड़ने पर उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सुरियामा पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। रविवार की सुबह सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। मासूम बेटे की मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और गांव में शोक का माहौल है। धान की रोपाई कर रहे दलित परिवार को खेत में ही गिराकर लात घूसा व मुक्के से मारने पीटने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। ज्ञानपुर के महदवा निवासी कमलेश गौतम ने पुलिस को दिए गए एक शिकायती पत्र में बताया है कि वह अपनी पत्नी इंदिरा देवी व बहन काजल के साथ खेत में धान की रोपाई कर रहा था। तभी विपक्षी खेत से ट्रैक्टर ले जा रहे थे। मेड़ टूटने की शिकायत की तो विपक्षियों ने खेत में ही गिराकर उसे, उसकी पत्नी व बहन को जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए मारपीट कर घायल कर दिया गया है। उपचार जिला अस्पताल ज्ञानपुर में कराया गया है। शिकायती पत्र देते हुए कमलेश गौतम ने कार्रवाई की मांग की है। गोपीगंज कोतवाली इलाके के पूरे भगवत गांव में रविवार की सुबह बंद पड़े मकान की टूटी खिड़की देख ग्रामीणों में हड़कंप मच गया था। आशंका है कि चोर खिड़की तोड़कर घर में घुसे और कमरों के ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। हालांकि मकान मालिक के मुंबई में होने के कारण चोरी गए सामान का सही पता नहीं चल सका है। जानकारी के अनुसार दीपक शुक्ला और अरुण शुक्ला का परिवार पिछले 3 माह से मुंबई में रह रहा है। रविवार की सुबह रिश्तेदार आनंद उर्फ दिनेश शुक्ला की नज़र टूटी खिड़की पर पड़ी तो उन्होंने तुरंत डायल 112 पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि मकान मालिक के लौटने के बाद ही नुकसान का आकलन हो सकेगा। चोरी की सूचना से गांव में दहशत है। गोपीगंज के तिरुवनपुर फीडर में लंबे समय से बिजली समस्या से नाराज हरदेवपुर, चकमांधाता, तुरंतपुर समेत कई गांव के सैकड़ों ग्रामीण रविवार को विद्युत उपकेंद्र पहुंच गए। प्रदर्शनकारियों ने बिजली विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सभी 6 फीडरों की आपूर्ति बंद करा दी और पावर हाउस के कमरे में ताला जड़ दिया था, जिससे कई इलाके में करीब 2.5 घंटे तक बिजली आपूर्ति ठप रही। सूचना पर पहुंची पुलिस को हालात को काबू करना पड़ा था। सूचना पर पहुंचे एसडीओ धीरज मिश्रा और जेई दीपक पांडे ने ट्रांसफार्मर पर अधिक लोड के कारण ट्रिपिंग होने की बात कहते हुए लोड विभाजन और क्षमता बढ़ाने का आश्वासन दिया है।
इस दौरान बिजली चालू कराने को लेकर दूसरे पक्ष के लोगों से कहासुनी भी हुई है और ताला तोड़कर विद्युत आपूर्ति बहाल कराई गई। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द व्यवस्था नहीं सुधरी तो इससे भी बड़ा आंदोलन किया जाएगा। मेडिकल एक्ट के मुकदमे में फरार चल रहे भदोही शहर से सटे सरोही बाजार निवासी बृहस्पति राय उर्फ बंगाली डॉक्टर की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। भदोही कोतवाली की रजपुरा पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर आरोपी के आवास पर धारा 84 के तहत उद्घोषणा नोटिस चस्पा कर डुगडुगी बजाई है। पुलिस के अनुसार आरोपी की लापरवाही से इलाज के दौरान एक बच्चे की मौत होने के बाद उसके खिलाफ मेडिकल एक्ट समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था, लेकिन वह लगातार फरार चल रहा है। पुलिस ने मुनादी कर आरोपी को निर्धारित समय सीमा के भीतर न्यायालय में उपस्थित होने की चेतावनी दी है। यदि वह तय अवधि में हाजिर नहीं होता तो न्यायालय के आदेश के अनुसार उसकी संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की जाएगी। नगर पंचायत घोसिया के वार्ड नंबर 8 जामा मस्जिद के पीछे पेयजल पाइपलाइन लीकेज को लेकर रविवार को स्थानीय लोगों का आक्रोश फूट पड़ा था। मोहल्ले के शहनवाज अख्तर, कप्तान अली, इकरामुल हक, जाहिद अली, महताब आलम जैसे लोगों ने प्रदर्शन कर नगर पंचायत प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि कई दिनों से पाइपलाइन फटने के कारण गंदा पानी लगातार सड़क पर बह रहा है, जिससे घरों में दूषित पेयजल पहुंच रहा है और लोगों के बीमार होने का भय बढ़ गया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि नगर पंचायत के कर्मचारी एक बार मौके पर आए, सड़क खोदकर चले गए, लेकिन न पाइपलाइन की मरम्मत हुई और न ही सड़क को पहले जैसे बनाया गया। इससे राहगीरों और स्थानीय लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द पेयजल पाइपलाइन दुरुस्त कर स्वच्छ पेयजल और सड़क की मरम्मत नहीं कराई गई तो नगर पंचायत के खिलाफ बड़ा आंदोलन छेड़ा जाएगा। सुरयामा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। गंभीर धाराओं में दर्ज मुकदमे में लंबे समय से फरार चल रहे 3 सगे भाइयों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान पुलिस ने पक्का तालाब के पास घेराबंदी कर पुरानी बाजार अशोकनगर निवासी माता सेवक के पुत्र बाबूलाल, राजेश और अनुज को दबोच लिया है। पुलिस के अनुसार तीनों कहीं फरार होने के फिराक में थे, लेकिन टीम ने समय रहते कार्रवाई कर उन्हें पकड़ लिया। तीनों के खिलाफ अशोकनगर निवासी जीत नारायण की पत्नी चंदा देवी ने घर में घुसकर गाली गलौज, मारपीट और गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक शकील खां, हेड कांस्टेबल पंकज यादव और कांस्टेबल अहम सिंह शामिल रहे। 27वें कारगिल विजय दिवस पर अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा समिति की ओर से ऊंच के अकोढ़ारोही गांव में श्रद्धांजलि एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। पूर्व सैनिक विनय त्रिपाठी के आवास पर आयोजित कार्यक्रम में शहीदों के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर राष्ट्र की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर जवानों को 2 मिनट का मौन रखकर भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। जिले भर से पहुंचे पूर्व सैनिकों ने कारगिल युद्ध के शौर्य, बलिदान और देशभक्ति पर अपने विचार रखे थे। इस दौरान शहीद झूरी सिंह के प्रपौत्र रामेश्वर सिंह, 1971 भारत पाक युद्ध के सैनिक हरिचंद पांडे, उग्रवाद विरोधी अभियान में शहीद नायक रविशंकर तिवारी के भाई विद्याशंकर तिवारी समेत कई पूर्व सैनिकों को अंगवस्त्रम व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर पूर्व सैनिक ज्ञान प्रकाश यादव, विनोद मिश्रा, मनोज यादव, साहब लाल आदि मौजूद रहे। समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष विकास यादव और पूर्व ब्लॉक प्रमुख सुनीता यादव ने नीट व IIT परीक्षा में सफलता हासिल कर जिले का नाम रोशन करने वाले मेधावी छात्रों को उनके घर पहुंचकर सम्मानित किया है। उन्होंने बरमा की अंकिता पटेल, कुल्हड़ की अनीशा मौर्य और बरदहा के अविनाश मौर्य को अंग वस्त्रम व सम्मान भेंट कर उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रतिभाओं का सम्मान समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत होता है। ऐसे होनहार युवाओं की सफलता से अन्य छात्र भी कठिन परिश्रम कर अपने सपने को साकार करने के लिए प्रेरित होंगे। इस मौके पर संतोष यादव, कपिल यादव, रामबाबू मौर्य, भरत पटेल आदि मौजूद रहे।
वाराणसी जंघई रेल मार्ग के भदोही कोतवाली के अंतर्गत नएपुर पिपरिस गांव के रेलवे ट्रैक पर 100 पाए जाने से सनसनी फैल गई थी। सूचना पर पहुंची डायल 112 व भदोही कोतवाली पुलिस ने पहचान कराने की कोशिश की, लेकिन काफी देर तक पहचान नहीं हो पाई थी। फिलहाल पुलिस ने 100 को कब्जे में लेकर मोर्चरी हाउस ज्ञानपुर भेज दिया था। 100 बेहद खराब हो गया था। नएपुर पिपरिस गांव के रेलवे ट्रैक पर रविवार को 100 मिलने से सनसनी फैल गई थी। कारगिल विजय दिवस पर रविवार की शाम गोपीगंज के शहीद स्मारक पर पहुंचकर विनोद सिंह फौजी फुटबॉल टीम की बेटियों ने कोच चंचल सिंह के साथ वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। खिलाड़ियों ने शहीदों के साहस, बलिदान और राष्ट्रभक्ति को नमन करते हुए देश सेवा का संकल्प लिया। इस दौरान स्मारक पर भावपूर्ण माहौल देखा गया। कोच चंचल सिंह ने कहा कि कारगिल के वीरों का बलिदान देशवासियों के लिए एक सबक है। युवाओं और खिलाड़ियों को अनुशासन, राष्ट्रभक्ति और कर्तव्य निष्ठा को जीवन का लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ना चाहिए। कार्यक्रम में सभी ने शहीदों के सम्मान में श्रद्धा सुमन अर्पित किए थे। ज्ञानपुर के मवैया हरदो पट्टी में रविवार को गुरु संत रामपाल जी महाराज का एलईडी के माध्यम से एक दिवसीय आध्यात्मिक सत्संग आयोजित हुआ था। इसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भाग लेकर आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया। सत्संग में विभिन्न धर्म ग्रंथों के संदर्भ देते हुए परमात्मा, सृष्टि और मोक्ष से जुड़े विषयों पर प्रवचन सुनाए गए। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के सामाजिक सेवा कार्यों, विशेषकर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत, निःशुल्क राशन वितरण और जरूरतमंदों की सहायता का भी उल्लेख किया गया। कार्यक्रम के दौरान जिला कोऑर्डिनेटर सत्येंद्र दास के नेतृत्व में श्रद्धालुओं के लिए स्वच्छ पेयजल, चाय और बिस्किट की व्यवस्था की गई थी। पूरा आयोजन शांतिपूर्ण, अनुशासित और सुव्यवस्थित माहौल में संपन्न हुआ। सुरियामा पुलिस ने गंभीर धाराओं में फरार एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। कानून व्यवस्था और अपराधियों की तलाश में निकले उप निरीक्षक जितेंद्र प्रताप यादव अपनी टीम के साथ क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि सुरियामा के विष्णुपुर निवासी अजय कुमार के द्वारा दर्ज कराए गए मुकदमे में फरार चल रहे महदेपुर निवासी सचिन बिंद मौजूदा गेट के पास मौजूद है। पुलिस ने तत्काल घेराबंदी की। पुलिस को देखते ही आरोपी भागने लगा, लेकिन सुरियामा पुलिस मुस्तैदी दिखाते हुए उसे दबोच लिया। ज्ञानपुर के काशी नरेश विश्वविद्यालय में रविवार को मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा कार्ड वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी रहे। उन्होंने भाजपा जिला अध्यक्ष दीपक मिश्रा, मुख्य विकास अधिकारी बाल गोविंद शुक्ला और अपर जिलाधिकारी शुभांगी शुक्ला के साथ फीता काटकर एवं दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। इस दौरान शिक्षकों को अंग वस्त्रम और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संबोधन का लाइव प्रसारण भी देखा गया। मुख्य अतिथि अनिरुद्ध त्रिपाठी ने कहा कि मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना शिक्षकों के स्वास्थ्य सुरक्षा की दिशा में सरकार की महत्वपूर्ण पहल है। इससे सूचीबद्ध अस्पतालों में शिक्षकों को कैशलेस उपचार की सुविधा मिलेगी और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं आसानी से उपलब्ध हो सकेंगी। भदोही शहर के रामरायपुर के एक गार्डन में आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय यूरोलॉजी सम्मेलन XUC कान 2026 का रविवार को भव्य समापन हुआ है। सम्मेलन में देश भर के मूत्र एवं जननांग रोग विशेषज्ञों ने आधुनिक चिकित्सा तकनीकों, लेजर सर्जरी, एंडोस्कोपिक ऑपरेशन और जटिल बीमारियों के उपचार पर मंथन किया। जीवनदीप हॉस्पिटल के निदेशक एवं मुख्य आयोजक डॉक्टर AK गुप्ता ने बताया कि लाइफ सर्जरी सत्र सबसे बड़ा आकर्षण रहा, जहां विशेषज्ञों ने अत्याधुनिक तकनीकों का प्रदर्शन किया है। वैज्ञानिक सत्रों में प्रोस्टेट सर्जरी, रोबोटिक तकनीक, लेजर उपचार और अन्य आधुनिक चिकित्सा विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई है। विशेषज्ञों ने युवा चिकित्सकों के सवालों के जवाब भी दिए हैं। डॉक्टर गुप्ता ने कहा कि इस स्तर का सम्मेलन भदोही के लिए गर्व की बात है। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर कृष्णा दुबे ने किया था। गोपीगंज के बिहरोजपुर निवासी वंदना यादव की तहरीर पर पुलिस ने पति समेत 6 ससुराली जनों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न, मारपीट, धमकी और दहेज अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।
वंदना यादव का आरोप है कि वर्ष 2021 में उसकी शादी महंगीपुर खमरिया निवासी आशीष यादव से हुई थी। शादी में लाखों रुपए खर्च करने और नकदी, बाइक व अन्य सामान देने के बावजूद ससुराल पक्ष संतुष्ट नहीं हुआ। आरोप है कि पति, ससुर, सास, ननद और 2 देवर लगातार 5 लाख रुपए नगद और स्विफ्ट कार की मांग करते रहे। विरोध करने पर गाली गलौज, मारपीट और मानसिक उत्पीड़न किया गया। वंदना यादव का आरोप है कि 19 जुलाई को गांव के पास सड़क पर कार से उतारकर उसकी पिटाई की गई, मंगलसूत्र छीन लिया गया और दहेज न लाने पर जान से मार देने व दूसरी शादी करने की धमकी दी गई। फिलहाल पुलिस ने पति आशीष यादव, ससुर जिलाजीत यादव, सास नन्ही देवी, ननद कोमल समेत देवर मनीष व नीतीश के खिलाफ अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। सत्यम न्यूज पर किसी भी खबर के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं। आपकी सुविधाओं के लिए हम लगातार चैनल पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं। आप अपने ग्राम सभा, गांव, गली, मोहल्ले की खबरों को हमें भेज सकते हैं। आपके ग्राम सभा का क्या है हाल, ग्राम प्रधान ने कितना किया है विकास, ऐसी तमाम खबरों के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।